नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। जो मॉडल पेपर 2 है उसका सलूशन दूसरा लेके आ चुके हैं, जिसमें मैथ वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका पीडीएफ सभी लोगों को मिल चुका है, पेड वालों को, और जो लोगों को नहीं मिला है आप लोग BIS एंट्री डालकर 9616565086 इसी नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। केवल SMS अवेलेबल है व्हाट्सएप। ठीक, चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड द थर्ड नंबर ऑन द सेम बेसिस एज अ सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। देखिए किस प्रकार से संबंधित है, इसे पूछा जा रहा है। यह आपका है कि 8696 है। यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग लगाना है, आप लोगों को माइंड को रनिंग कराना है, दौड़ाना है। कहाँ पे कि 8 से ले जाएंगे 96 में क्या बन रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 हो रहा है। ठीक, मल्टीप्लाई 12 हो रहा है 8 में। ऐसे यदि हम लोग 6 में मल्टीप्लाई 12 करेंगे कितना आ जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा 72। ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेबल यही रहेगा आप लोगों का, मैथ का ही जान लीजिएगा, इससे हाई नहीं पूछेगा। तो जो करवाया जा रहा है उसको कर लीजिएगा, आराम से आप लोगों का मैथ वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ जिसको भी चाहिए बताया अभी कैसे करना है। पीडीएफ में 12 टेस्ट मिलेगा और आप लोगों को 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द क्लास प्लेयर। Triangle represent the military officer, circle represent the social worker, and the square represent the father. Which set the letters represent chess player who are social workers? कराए निम्नलिखित आकृति में आकृति दिया गया है। आयत शतरंज को दर्शाता है, खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व जो करता है आपका। इसके बाद त्रिभुज सैन्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग पिताओं के प्रतिनिधित्व करता है। अक्षरों का कौन सा सेट ऐसा जो शतरंज के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व करता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आगे जैसे ही देखेंगे यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए, शतरंज के खिलाड़ी होने चाहिए। तब सभी लोग अभी ऊपर ही पढ़े हैं कि ये शतरंज है आपका। ठीक है, चेस है, यदि इसे चेस माना जाए। और ये जो है आपका सोशल वर्कर्स है। तो कौन इन दोनों का कॉमन कौन है? ई ही तो बीच में है ना, तो उन लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ई। आगे यदि इफ x upon y is equal to 5.7 and 8x plus 30 is equal to 655, then find the value of y। देखिए क्या करना है इसमें कि x upon y दिया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि x upon y दिया रहता है जब भी आपका हो जाएगा 5.7। तो x की वैल्यू है 5 और जो आपकी यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है, सॉरी x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे इन दोनों में तो हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। यहाँ पे 40 प्लस 91 इज इक्वल टू 655। लेकिन इसको ऐड जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 131 ही होगा, लेकिन इससे कितने गुना है, 5 गुना ज़्यादा है। तो ये भी इससे ना होकर 5 गुना ज़्यादा हुआ होता। y की मूल्य पूछा है तो यहाँ पे 7 × 5 हो जाएगा 35। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आगे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आती रहती है आप लोगों को मिलती रहे। कोई नोटिस हो, न्यूज हो, या तो कोई नई वैकेंसी के बारे में जानकारी हो, कोई पेड ग्रुप हो, सब कुछ आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छे तरीके से एकदम सही और सटीक जानकारी यहीं मिलेगी। ठीक है, बिना किसी डाउट के आप लोग पूछ सकते हैं। आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे यदि तो आप देखेंगे कि ये किसका 31 का स्क्वायर है, आपका यह है 16 का, सॉरी 15 का स्क्वायर है। इसको जब ऐड करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 का क्या होता है, 6 आता है। 36 का कितना होता है, 6 और 4 5 56, सॉरी 256 हो जाएगा। जब 256 हो जाएगा ये आपका 256,
इसका करेंगे तो इसका 16 आ जाएगा, 16 प्लस 20 करेंगे 36 आ जाएगा। फिर 36 का यहाँ पे रूट लिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, 9 का फिर रूट लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 3, लास्ट में 3 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, प्लेस द इनसाइड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द अनकॉमन एरिया। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोगों को आराम से जाएगा। जब एरिया कह रहा है इतना है, मान लीजिए स्क्वायर है, इसके बीच में यह यहाँ पे, तो ये 1 सेंटीमीटर का है, 2 2 2 2, तो इसका ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आप लोगों का 4, माइनस इनर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है तो 4 माइनस 3.14 इंटू 1 होता है, 4 माइनस 3.14 करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 86.86 हो जाएगा। ये किसका कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट है यह कितना परसेंट है, अनकॉमन एरिया जो है किसका कितना परसेंट है, पूरा टोटल का कितना परसेंट है, तो 4 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, जब इसको काटेंगे हम लोग आ जाएगा हम लोगों का कितना 21.40। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, करा है कि अ स्पॉटर क्लाइम्स 10 फीट इन 3 minutes बट स्लिप डाउन 3 feet इन द नेक्स्ट मिनट, अगले मिनट में 3 फीट जो है आपकी स्लिप कर जाती है। इसके बाद है कि ही देन कंटिन्यू क्लाइंबिंग अप 8 feet इन एवरी मिनट, हाउ मच टोटल टाइम विल द स्पाइडर टेक टू क्लाइंब अ वॉल ऑफ 39 feet। 39 feet वॉल को क्लाइंब करने के लिए कितना टेक लेगी, समय, टाइम। ओके, देखिए यहाँ पे है कि स्पाइडर जब 3 मिनट में 10 फिर 3 यहाँ पे स्लिप कर जाती है 3, तो आगे अगर करेंगे तो 4 मिनट में टोटल कितना चली, 7 चली ना। अच्छा, फिर अगले वाले से 8 फीट हर मिनट में चलती है, 8 फीट हर मिनट में चलती है, यहाँ पे भी चल देगी 8 मिनट, फिर 8 फीट, ठीक है, इतना हो गया। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मिनट में आपका हो जाएगा, ठीक है, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 7 हो जाएगा 31 फीट चढ़ जाएगी। ठीक, अब जैसे ही अगले मिनट में बढ़ेगी आपका हो जाएगा कितना, +8 कर जाएगी 39 हो जाएगा, और आप लोगों का मिनट कितना हुआ 718 मिनट हो गया टोटल। ठीक, 8 मिनट हो गया, आया समझ में। आगे चलते हैं। A road can be built by either 25 men each 20 or 30 women in 60 days in what it was decided to complete the homework of the। देखिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आंसर तो आप लोगों को पता है 30 आएगा, लेकिन होमवर्क है यार, बताइए कैसे प्रोसेस, ठीक, प्रोसेस करके बताइए, जरूर लिखिए। आगे क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर एक क्यूब को, ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू द मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स एज पॉसिबल, व्हाट द रेशियो ऑफ द लॉन्गर सरफेस एरिया क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कहीं भी, हमारे व्हाट्सएप या तो जीमेल पर, कुछ भी। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, देखिए करा कि जो बड़ा वाला यदि एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, इसको छोटे छोटे भागों में काटा जाता है, टुकड़ों में काटा जाता है, आपका पीसेस में काटा जाता है, 5 सेंटीमीटर को भी होना चाहिए। ये 25 का है, ये कह रहा है कि जब ये 25 और बड़े घन या छोटे घनों के क्षेत्रफलों का योग, यहाँ पे छोटे घनों के क्षेत्रफलों का योग कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 5 अपान ये जो पूरा स्क्वायर कितना हो जाएगा बड़े वाले का 625, इसको जब काटेंगे तो जाएगा 25 और 5 से 25 काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर। आगे चार्ट है, ये कह रहा है कि सबसे अधिक बाय द हाउ मच हाईएस्ट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन द लोवेस्ट एक्सपोर्ट, कितना ज़्यादा है आपका हाईएस्ट वाला, तो हाईएस्ट 108 है और लोवेस्ट है 64, ठीक है, कितना ज़्यादा है तो 44 हो जाएगा आपका, 44 ज़्यादा है। 44 किससे ज़्यादा है
तो 64 से ज़्यादा है, कितना परसेंटेज में पूछा था, आपका हो जाएगा 4 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1100/16, 1100/16, जब इसको काटेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 68.75। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बार ग्राफ से 1 क्वेश्चन रहेगा। आगे है कि इन द गिवन ऑप्शंस 3 आर सिमिलर एंड 1 इज ऑड, फाइंड द अदर। देखिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आपका जो आंसर वाला पोर्शन नहीं है, मिस हो गया है। आगे है FGH एंड आई, FGH एंड आई, यहाँ पे ना शेयर प्रॉफिट in the ratio of 4, 5, 10, 11, 4:5:10:11, if the total amount received by F and H equal to Rs 9800, then how much does I receive as his share of profit? ये करा है कि जो I का रिसीव कितना किया उस प्रॉफिट में शेयर कितना हुआ I का, देखिए। और इफ भी दे दिया है कितना कि यहाँ पे देखिए F और H का कितना हो रहा है आपका 9800, कह रहा है कि अब ये थे आपका इतना अनुपात में दिया है और इसमें से F और H का जो कुल प्राप्तांक कुल को ऐड करने में कितना 9800 हो रहा है। ठीक है, जब इसको हो तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर जाएगा 10/14, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9800 और x इज इक्वल टू क्या होता जाएगा 700। जब x इज इक्वल टू 700 आ गया, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं, 5 का भी, 10 का भी और 11 का। 11 का जब निकालेंगे तो 7 से माइनस कर देंगे, 11 × 7 हो जाएगा 7700, ये इसका आ गया प्रॉफिट। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम आर 15 and 8 responsibility respectively, or rate run along all the 4 walls, finally along a diagonal order to eat cheese. How much of the total distance is covered by the rat? क्या कर रहा है, ये कमरे की लंबाई जो है आपकी है, चौड़ाई आपका है कितना 15 और 8 मीटर है। एक चूहे सभी 4 दीवारों के साथ अंत में पनीर खाने के लिए विकर्ण के साथ चलता है, चूहे द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाती है, ये पूछा जा रहा है इसमें। देखिए ये जान लीजिए कि जो रेक्टेंगल होता है ऐसे रहता है, ये कह रहा है कि 15 है, ये 8 है, तो ये भी जान लीजिए आप लोग, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ट्रिपलेट तो जानते हैं ना, यू नो दैट ट्रिपलेट। ये 15 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे हो गया। कल मान लीजिए चूहा को यहाँ से चलाया जाए, यहाँ पूरा एकदम घूमता है, यहाँ जाए, कितना टला 15 30 हो गया, 8 8 16 हो गया, 13 और 16 को ऐड जब करेंगे हो जाएगा 46। ठीक है, 46 हो गया। लेकिन ये जो डायगोनली भी चलेगा ना, ये 17 चलेगा, यहाँ पे चीज़ रखा है, पनीर यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, इसको जब ऐड करेंगे 63 आ जाएगा टोटल। आया समझ में? आ गया ऑप्शन नंबर डी। आगे पाई चार्ट है, क्या कह रहा है कि 2018 के तीनों कंपनियों को ऐड करने के बाद 2014 की तीनों कंपनियों को ऐड करने के बाद अंतर कितना है। कह रहा है कि आपका जो टोटल अर्निंग 2018 में तीनों कंपनियों को आपका, ठीक है, और 2014 में कितना ऐड करने के बाद आया है। देखिए यहाँ पे 2018 यहाँ पे है, 2014 यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 170 हो जाएगा, माइनस करेंगे यदि हम यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 70, 120 हो जाएगा, 50 आ गया, $50 मिलियन डॉलर। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे है कि a man has ₹240 in coin of 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee. The number of coins is each denomination is equal. कह रहा है कि 1 और 2 और 5 सभी का जो है नंबर जो है सेम है, कितना कितने कॉइन्स हैं। What is the total number of the coins? देखिए ये कह रहा है कि एक आदमी के पास आपका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 पैसे सिक्को है, टोटल कुल मिला के 240 है। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 + 2 + 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा बराबर 240 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 8 x इक्वल हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। आप जानते हैं कि इक्वल डिनोमिनेशन है, तो 30
प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया टोटल 90। ऑप्शन नंबर सी। आगे व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन इतना 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 आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है 1 2 3 1 2 3 1। जैसे ही ये रिपीट होता है आप सभी लोग जानते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 पॉइंट है तो इसको ऐसे बार लगा देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 1 2 3 करते हैं, फिर जितना रहता है डिजिट उतना 9 लिख देते हैं। जब इसको काटेंगे तो 4 1 हो जाएगा और यहाँ काटेंगे तो 3 3 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे a price of a product dropped twice to a total of 40% of the original price. The first drop was from 1000 to 800. How much was the second drop in percentage so as to show the effect of the overall drop? देखिए कह रहा है कि किसी उत्पाद की कीमत मूल्य का 40% बनने के लिए 2 बार घट जाती है। पहली बार गिरावट 1000 से 800 रुपये तक हुई, इसके बाद आपका दूसरी बार कितनी गिरावट की जाए ताकि समग्र ग्राम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए ये कह रहा है कि मान लीजिए 1000 रुपया था उसके पास, इसका 40% होना चाहिए। अच्छा इसका 40% जब निकालेंगे हम लोग कितना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। कह रहा है कि पहली बार ये कितना होना चाहिए आपका, पहली बार 800 तक जाता है माइनस होकर, ठीक है, डिक्रीज होके। अच्छा अब ये कितना डिक्रीज होगी 400 के इक्वल हो जाएगा, तो डिक्रीज कितना होगा 50% ही होगा ना। 800 का 50% मीन्स आधा जो है हाफ जो है कितना होता है 400 होता है, इसीलिए हम लोगों का जो है 50% डिक्रीज हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन। अ गुड क्वेश्चन है कि अ गुड वाज मार्क्ड अप बाई 100% ओवर द कॉस्ट राइट, ठीक है। Thereafter, 3 successive discount of the 10%, 20% and 40% were applied. What is the loss percentage? देखिए यदि आप सक्सेसिव डिस्काउंट लेते हैं तो आपको लॉस होता है। यदि आप समग्र एक बार में ऑल डिस्काउंट ले लेते हैं, एक ही डिस्काउंट लेंगे 1 डिस्काउंट लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। देखिए करना क्या होता है, इसमें क्या करना होता है -10 करेंगे, 10 और 20 का कितना हो जाता है आपका 28 हो जाता है, और 28 के साथ यदि -28 करेंगे फिर -40 करेंगे फिर +40 इंटू 28 करेंगे अपन 100 करेंगे, इसे जब काटेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा टोटल मिलाकर तो 57.40 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा माइनस में कितना, अच्छा टोटल कितना था 70 था। अब आया आ कितना गया आपका, इतना आ गया। कितना लॉस हुआ है आप लोगों का, लॉस हुआ है 13.60, ठीक। उन लोगों का आंसर ये आप देखिए, जो इन लोगों का पीडीएफ दिया गया है उन लोगों के आंसर देख सकते हैं आप लोग। बाकी जिन लोगों को जुड़ना है हमसे, यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर से हम लोग संपर्क कर सकते हैं हमसे। अभी भी समय है, 8 नवंबर को पेपर है, सभी टेस्ट आप लोगों को पीछे का भी मिल जाएगा और आगे जो होगा वो भी मिलेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।